अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और ईद तो चली गई है, लेकिन सरकार की जानिब से आवाम के लिए एक तोहफा, जिसको हम ईद का तोहफा कह सकते हैं, वो दिया गया। वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया बिजली सस्ती करने का। अब अगर हम जरा बिजली की बात कर लें तो बिजली का फी यूनिट जितना महंगा था और उसके बाद जिस तरीके से भारी भरकम बिल आ रहे थे, और हमेशा ऐसा ही होता है जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात की जाती है और 1-2 रुपया कुछ पैसे कम होते हैं तो लोग यहाँ पर जो है वो शदीद गुस्से का इजहार करते हैं कि 1 रुपया कम हो गया या 60 पैसे 30 पैसे जो है वो कम हो गए हैं। लेकिन इस दफा घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट जो है वो 7 रुपये 41 पैसे कम किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कमर्शियल सारिफीन की, तो कमर्शियल सारिफीन के लिए 7 रुपये 61 पैसे की कमी की गई है फी यूनिट में। अब अगर हम देखें तो फी यूनिट अगर 7 रुपये तकरीबन या तकरीबन 8 रुपये सस्ता हो रहा है, तो इससे आवाम को किस हद तक फायदा होगा और ये जो तोहफा सरकार की जानिब से आवाम को दिया गया है उससे आवाम कितनी खुश है और क्या वो तवक्को कर रही है कि बिजली और कम होगी, या फिर जैसे अक्सर कहा जाता है कि 7 रुपए कम करके बाद में 18 रुपए बढ़ाने का प्लान जो है बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ होगा। तो आइए जरा आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इतनी बड़ी ये जो खुशी है या ये जो तोहफा है जो सरकार की जानिब से दिया गया, इसको लेकर कितने एक्साइटेड है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बिजली के बिल आ रहे थे जी। कितना बिल आया लास्ट टाइम? बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं और वो पता नहीं 14 टैक्सेस लग के आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो पे नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमने जो वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है कि फी यूनिट 7 रुपए बिजली सस्ती की गई है घरेलू सारिफीन के लिए। जी, कोई सस्ती नहीं की, ऐसे ही बोल रहे हैं ये, मतलब वो बातों से नहीं, मतलब अमल करवाने से होता है काम। तो कर तो दिया ना, आप जब आपके बिल आएंगे 7 रुपए फी यूनिट, अगर सस्ता बिल आता है तो आप हिसाब लगाएं, अगर आप 300 साढ़े 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो कितना फ़ायदा होगा आपको। मतलब ये कि जैसे 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं वो तो फिर भी एवरेज बिल आते हैं, अगर 300 से ऊपर जाते हैं तो वो बिल और ज्यादा आता है। ऐसा ही है। तो बिजली सस्ती होने से आवाम को रिलीफ मिल रहा है, मिलेगा? जाहिर सी बात मिलना तो चाहिए। अगर ये तो मतलब मेन है, मतलब डेली रूटीन में बिजली सबसे ज्यादा, बिजली हो गया, गैस हो गया, पानी हो गया, ये तो इंसान की डेली रूटीन का हिस्सा है। बिजली के जो भारी भरकम बिल आ रहे हैं वो सस्ते हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा बोझ भी हल्का हो जाएगा ना गरीब आवाम का। जी जी, अच्छा इकदाम है ये, इक़दाम तो अच्छे है। अच्छा मतलब इस पे अमल भी करवाना चाहिए। ये वहाँ पे मतलब बिजली वालों के तो अपनी मनमानी होती है, वो तो अब कह दिया ना वज़ीर आज़म साहब ने, अब तो हो ही जाएगा, होना चाहिए, उस पे अमल भी करवाना चाहिए। अगले महीने आके हम देखेंगे लोगों के बिल आखिर कितने कम आ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, बिजली के बिल जो इतने भारी भरकम आ रहे थे, अब इस दफा जो वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है कि 7 रुपए फी यूनिट सस्ता किया जा रहा है बिजली को, आवाम को फायदा होगा इससे? जी फायदा होगा, और बिलिंग में भी काफी फर्क पड़ा है। अभी सर्दियों की वजह से पड़ा है, बाकी गर्मियों में तो फिर वही हो जाएगा। तो गर्मियों में तो देखे ना, फी यूनिट 7 रुपए सस्ता कर दिया, और क्या चाहिए, ईद का तोहफा दे दिया। अभी तो मिला नहीं है ना उससे, अभी तो अगली उसमें मिल जाएगा ना, अगली बिलिंग में। चले मिल गया तो अच्छी बात है। आपको लगता है कि अगर बिजली के बिल कम हो जाते हैं, जैसे भारी भरकम लोग हमने देखा बिल दे रहे थे, लोग ऐसा था कि लोग खुदकुशियां कर रहे थे, इतने भारी बिल आ रहे थे, तो आपको लगता है थोड़ा सा ये रिलीफ आवाम को दिया गया है? कुछ ना कुछ तो होगा। गरीब आवाम को तो 200 यूनिट होते हैं, उसमें अगर 7 रुपए फर्क पड़ा है, अगर वो फी यूनिट 7 रुपए, फी यूनिट 7 रुपए, लेकिन वो 200 वाला जो है ना, वो उनका टारगेट, वो आवाम को बड़ा पीसता है। मतलब ये कि अगर 200 से नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिर तो आप सही रहेंगे, बाकी वो 7 रुपए से फर्क तो पड़ना नहीं है इतना। क्यों नहीं पड़ना? आप 7 को 200 से मल्टीप्लाई करें ना, देखें कितना फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। वो यूनिट तो उतने ही होंगे ना हमारे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो टैक्सेस जो उनके डबल आ रहे हैं, वो टैक्सेस से तो जान नहीं छूटेगी हमारी। अच्छा नहीं है कि आवाम के बारे में सोचा गया है कि अच्छा बिजली के बिल कम करने, बड़ी गनीमत है जो सोच लिया, शुक्र है। आप लोग कहते हैं ना फिर आवाम के बारे में सोचा नहीं जाता, आप देखें सोच रहे हैं। चले अच्छी बात है, अब तो सोचना चाहिए, अब तो सोचना चाहिए, बहुत टाइम हो गया ना आवाम को पिसते हुए। ऐसा ही है जी, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ जो है वो हुकूमत की जानिब से मिल रहा है और मिलना चाहिए मजीद, ताकि आवाम को जो है वो आवाम के लिए थोड़ी सी, और स्पेशली गरीब आवाम के लिए थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाए। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। बिजली के बिल आते हैं भारी भरकम, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। सरकार की जानिब से तोहफा दिया गया है कि बिजली जो है वो फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। आपको लगता है बिजली की कीमतें कम होने से आवाम को फायदा होगा? क्यों?
क्योंकि झूठ बोलते हैं लोग। नहीं तो अभी देखिए ना, अभी तो अगली वाली जो आपकी बिलिंग आएगी उसमें फी यूनिट 7 रुपए कम किए गए, तो आपको लगता नहीं है फायदा होगा अगर पैसे कम हो रहे हैं? गरीब आवाम के बारे में थोड़ा बहुत सोचा जा रहा है, क्योंकि जो मैं जितनी भी बात करती हूँ आवाम से, आवाम यही कहती है बिजली के बिल अगर कम आ जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। आप लोगों की होगी जिंदगी आसान या नहीं? मैं बिजली का बिल ही नहीं भरते। नहीं भरते? क्या करते हैं आप लोग? अबू भरते हैं। तो भरते तो है ना, घर से पैसे तो निकलते हैं ना। तो आपको लगता है कि बिजली का बिल अगर जहाँ पर हम 20-20 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए बिजली का बिल दे रहे हैं, वहाँ पर अगर थोड़ा सा कम आ जाता है तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा, हम वो पैसे कहीं और लगा सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। इस दफा जो बिजली का बिल आया है कितना था? बिजली का बिल भरना और गैस का बिल भरना तो ऐसा है कि जैसे कि अपनी नसों में जो खून निकाल के देने वाली बात, यकीन करें बस। कितना बिल आ गया इस दफा? तकरीबन मेरा 2-3 कमरे का मकान है, हम लोगों ने 27,000 रुपए का बिल भरा है। 27,000? कितने यूनिट इस्तेमाल किए थे? तकरीबन यूनिट 140 या 50 यूनिट होंगे कम से कम। और 140? वहाँ कंप्लेन करने जाओ तो वो उल्टा प्लेंटियाँ लगा कर भेजते हैं। इस पाकिस्तान में रहना तो मैडम ऐसा हो गया है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। गैस और बिजली का बिल तो मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि जैसे नसों में जो खून निकालने वाली बात है। तो अभी वजीर आजम की जानिब से ऐलान किया गया है कि बिजली जो है वो घरेलू सारिफिन के लिए 7 रुपए 41 पैसे सस्ती की जा रही है। आपकी मेहरबानी। अगर बिजली के बिल सस्ते करने का जो ऐलान किया गया फिर है, तो हम लोग इनकी हमायत में बोले कि हाँ नहीं बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि अगर बिजली के बिल थोड़े से कम आने लग जाएंगे हाँ, तो फिर गरीब आवाम को हमें फायदा सुकून होगा? हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। अगर कम आ जाएंगे, जैसे अभी 27-30 हजार रुपए के आ रहे हैं, अगर वही बिल हमारे 10-15 के आए तो हम भी खुशी से बोले ना कि हमारे हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे। अब तो हम इन्हें बदुआ ही दे सकते हैं, दुआ नहीं दे सकते। ठीक है जी, ये आप ध्यान में रखना। जब बिजली के बिल सस्ते होंगे तो आवाम के दिलों से जो है वो अपने हुक्मरानों के लिए दुआ निकलेगी, ऐसा कहना है लोगों का। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं। तो वजीर आजम की जानिब से ऐलान किया गया है कि कमर्शियल सारिफिन के लिए 7 रुपए 61 पैसे बिजली फी यूनिट सस्ती की जा रही है। कितना फायदा होगा आप लोगों को? ऐसा होगा पहले ये बताया। क्यों नहीं होगा? वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है। भाई ऐसा वैसे हम होता तो नहीं है, हमारे होता है और बल्कि महीने बाद और बढ़ा देते हैं नहीं, कम अब तो करके। बिजली की कीमतों अब तो हो गया ना ऐलान, बिजली की कीमतों में फी यूनिट 7 रुपए 61 पैसे कमर्शियल सार्फिन के कम लिए हुआ है, कम हुआ है फी यूनिट। तो बताएं कितना फायदा होगा? 20-30 हजार रुपए का, हमें तो 20-30 हजार रुपए का फायदा हो जाएगा। 20-30 हजार रुपए हमारा का। आराम से। कैसा इकदाम देख रहे हैं? अच्छा इकदाम है। अच्छा एकदम है, कुछ तो कम हुआ है, महंगाई तो कम हुई है थोड़ी तो ये जो बहुत। आवाम कहती है अक्सर और बेशतर के हुक्मरान हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, तो जो ईद का तोहफा दिया गया है हुक्मरानों की जानिब से, आपको लगता है ये इस बात की वजाहत कर रहा है कि हुक्मरान थोड़ा बहुत सोच रहे हैं आवाम के बारे में? चले अच्छी बात है, सोच रहे हैं तो। ठीक है जी, आपका बिल कितना था? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए, तो आपको 25-30 हजार रुपए का बेनिफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अगर कमर्शियल सारिफिन की हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करें। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बिजली का बिल कितना आया था आपके घर में? मेरा तो नॉर्मली आता है 2000-2500। 2000-2500? क्यों जी। इतना कम बिल? क्या कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते? सोलर लगाया हुआ है। अच्छा, हमने सोलर लगवा लिया। तो कब लगवाया सोलर? तकरीबन 3 मंथ होगा। 3 महीने हो गए। जी, जी। आसानी हो गई, जिंदगी सुकून में आ गई। सुकून में आ गई। अच्छा, अभी जो बिजली सस्ती करने का ऐलान किया गया है वजीर आजम की जानिब से, जी जी। जो घरेलू सारिफीन है उनके लिए 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई है बिजली। आपको लगता है इससे घरेलू और कमर्शियल सारिफीन दोनों को फायदा होगा? फायदा तो होगा, लाजमी बात है। फायदा होगा। तो आप जो लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, जी जी। तो सोलर ज्यादा महंगा पड़ेगा या बिजली सस्ती हो जाती है तो फिर आवाम कहेंगे चलो यही बिजली इस्तेमाल कर लो? नहीं नहीं, बिजली का एक अपना वो है कि अगर ये कम होगी तो चलो इसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। बाकी ये है कि सोलर का अपना वो है इस्तेमाल, के अपना अपने मजे इस्तेमाल है, इसका अपना इस्तेमाल है, इसका अपना इस्तेमाल है। आप क्या प्रेफर करते हैं, सोलर या बिजली का मीटर? बिजली का मीटर ही करूंगा ना, लाजमी बिजली बात है। का सोलर तो एक मजबूरी बन गई है। अब तो मजबूरी बन गई है, और जब सोलर लगाने जाओ तो लग पते जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नोटों की गड्डियां निकालनी पड़ती है ना बैंकों से, और घर में सबसे लेने पड़ती हैं कि भाई ये पैसे निकालने, हमने घर पे सोलर लगवाना है। इस ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरफ लोग तब गए जब बिजली जो है वो घरेलू सारिफ के लिए और कमर्शियल सारिफ के लिए बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई। और अब वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया है उससे ऐसा लगता है कि आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिलेगा। वेलकम बैक
शेख जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म की जानिब से जो ऐलान किया गया है, जो बिजली की कीमतें हैं उन पर जो कमी की गई है, जिसकी वजह से जो है वो हम गरीब जितनी भी आवाम है उससे बात करके ये जान रहे हैं कि स्पेशली जो गरीब आवाम है उनको कितना फायदा होगा। और ये जो कीमतें सस्ती की गई हैं, लोग जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ लोग यकीन भी नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं कि बस झूठ ही बोला जा रहा है। थोड़ा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? खैरियत है। ईद कैसी गुजरी आपकी? अच्छी गुजरी है। कितनी ईदी दे दी आपने? ईदी तो समझ में नहीं आए, बच्चों को जितनी दे दे समझ नहीं आता ना, एक हाथ से आती है दूसरे हाथ से जाती है, तो ये तो ऐसे ही। यही सूरत हाल है। हाँ बिल्कुल ऐसे। ईद का एक तोहफा आपको सरकार ने भी दिया है, क्या? बिजली सस्ती हाँ करके। बिजली ये तो है। तो ये जो बिजली फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे घरेलू सारिफ के लिए सस्ती की गई है, जी जी। कितना फायदा होगा? फायदा काफी पैदा होगा लोगों का, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये एक अच्छा इकदाम है। बिल्कुल अच्छा, हम तो बोलते और कम हो। और कम हो। हाँ बिल्कुल। हम ये तो जो तोहफा दिया गया है, ये जो ईदी दी गई है सरकार की जानिब से, खुश है? बिल्कुल सारे खुश है जी। ठीक है जी। मतलब कहते हैं ना कि जब सरकार कोई ऐसा काम करे जो आवाम को पसंद नहीं आता तो आवाम बातें सुनाती है। नहीं आवाम तो फिर वही बात है कि अब जब अच्छा काम हो रहा है तो फिर अच्छा ही तारीफ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल तारीफ तो बनती है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हो भाई? शॉप अपनी गारमेंट्स की। अपनी शॉप है। बिजली का बिल कितना आ जाता है? शॉप का या घर का? शॉप का और घर दोनों का। शॉप का तकरीबन 3,500-4,000, घर का 12,000-13,000। 3,500-4,000 आता है? इतना कम कैसे आ गया शॉप का? तो शॉप का इतना यूज नहीं होता ना। क्यों? शॉप में ज्यादा लाइट्स नहीं होती? हमने तो देखा है हर तरफ जगह। होलसेल का। अच्छा होलसेल का। तो ये बताएं कि जो घरेलू सारिफ के लिए और कमर्शियल सारिफ के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया, बिजली सस्ती की गई है, कितना फायदा होगा? ये तो अभी बिल आएगा तब पता चलेगा। मतलब आप अगर हिसाब लगाएं, फी यूनिट 7 रुपए सस्ते किए गए घरेलू सारिफ के लिए, 7 रुपए 41 पैसे घरेलू के लिए और कमर्शियल के लिए 7 रुपए 61 पैसे। कितना डिफरेंस क्रिएट होगा? तकरीबन दुकान का आता है 40 यूनिट या फिर 42 यूनिट आता है, घर का 200 से ऊपर आता है, 200 यूनिट से ऊपर। तो अगर बिजली के बिल कम आने लग जाते हैं तो उससे आपकी होगा कि आवाम को थोड़ा सा ज़हनी सुकून मिल जाएगा? शायद मिल जाए। शायद क्या मतलब? मुझे लगता है कि आप जब भी मैं बात करती हूँ किसी से, सबसे ज्यादा जो अमाउंट जारी होती है किसी चीज में, बिजली के बिल में जाती है। तो ये जो वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया, खुश आइंदे? देखते हैं, बस वो अपने टैक्स खत्म कर दें इस चीजों में तो सही रहेगा। बिजली का बिल तो वैसे यूनिट के हिसाब से कम आते हैं, उनके टैक्सेस ज्यादा लगते हैं। टैक्सेस बहुत ज्यादा लगे हैं। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बस आ जाता है जितना गवर्नमेंट भेजती है। कितने यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं? पाकिस्तानी कौम पे कर सकती है। तो आप मुझे बताएं कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं? बस कभी 25 कभी 30 दुकान पे यूनिट इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कम बिल आ जाता है 100 रुपए के हिसाब से पर यूनिट। और घरेलू जो सारिफीन है, जो घरों के बिल आ रहे होते हैं, उनके बारे में बताइएगा। अभी सोलर भी लगाया वो, फिर भी 25,000 बिल आता है। हाँ, सोलर लगा कर भी ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान है। नहीं, लोगों को तो सोलर लगा के फायदा हो रहा है, बिल बिल्कुल आधे आ रहे हैं। वो इलाका वाइज है, कभी बिजली होती है 3-3 4-4 घंटे, तो दिन में एक टाइम पे लोड शेडिंग होती है। जहाँ हमारी रहायश है वहाँ तकरीबन 2.5 घंटे एक टाइम की लोड शेडिंग है, 3 मरतबा जाती है। अच्छा, तो आप तो सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपको क्या लगे? हम तो सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जो बगैर सोलर के लोग हैं उनका क्या बनेगा? ऐसा ही है। जो अच्छा, साहिब हैसियत है वो तो इस्तेमाल कर लेगा ना, जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? ऐसा है जी, इंसान कमाएगा क्या जब बिजली का बिल भरेगा? अब ये जो बिजली सस्ती की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, चले देखते हैं बिलों में जब सस्ती हो गया तब देखेंगे ना। इससे फायदा होगा? पाकिस्तानी कौम जो है वो उम्मीद पे दुनिया पे कायम है। उम्मीद पे हम कायम है, लेकिन अगर सस्ता हो जाता है तो अच्छा काम है, अच्छी बात है। अच्छी बात है जी। जितने भी लोग हैं जो जिनकी दुकानें हैं, जो कमर्शियली बिजली को इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो कि घरेलू सारिफीन है बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन सब में कितना डिफरेंस क्रिएट होगा और आवाम इसके बारे में क्या कहती है, ये हम जानने की कोशिश करें। तो यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। बिजली का बिल देना किसकी जिम्मेदारी होती है? जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। आप देते हैं या घर में अब्बू भाई दे रहे होते हैं? अब्बू देते हैं। अब्बू देते हैं। अच्छा, बिजली का बिल कितना आ जाता है? हमारा 4,000 5,000। क्या सोलर वोलर लगवाया हुआ है? नहीं। इतना कम बिल कैसे आ जाता है? डिवाइड हुआ है ना, ऊपर नीचे रहते हैं तो। अच्छा, पोर्शन अलग अलग। हाँ, 2 मीटर लगवाए हुए आप लोगों ने। टोटल वैसे हमें 10,000 आता है बिल। 10,000 आ जाता है। अच्छा, ये बताएंगे जो वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है कि फी यूनिट का घरेलू सारिफीन के लिए बिजली जो है वो 7 रुपए 61 पैसे सस्ती की जा रही है, कितना फायदा होगा? 7 रुपए 61 पैसे सस्ती की जा रही है फी यूनिट। जाहिर फायदा होगा 7 रुपए से। अगर 100 यूनिट है तो 700 रुपए का फायदा हो गया आपका। ऐसा ही है। और अगर ज्यादा आपका बिल आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का हमने देखा है कि
लाख लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बिल आ रहा होता है, तो उनके लिए जरा ज्यादा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल लाजमी सी बात है। इस इकदाम को कैसे देखते हैं? अच्छा इकदाम नहीं, है? बिल्कुल अच्छा इकदाम है। अगर कहीं कमी हो रही है, कहीं आवाम को रिलीफ मिल रहा है, तो वो जो चीज अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट लाजमी सी बात है करेंगे। तो ये जो ईद का तोहफा दिया गया है ईद के बाद, ये सही अच्छा लग रहा है आपको? हम यही बोलेंगे भाई बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। ईद का तोहफा हमें ईदी मिली है 7 रुपए यूनिट पे। हाँ, देखे ना, सरकार की जानिब से ईदी दी गई है आम लोगों को। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। ईद कैसी गुजरी है? अच्छा गुजरा है, अच्छा गुजर गए। माशाल्लाह। तो ईदी आपने इस दफा ज्यादा दी है, दी होगी आपने इंशाल्लाह ये हुए। कितना नुकसान हो गया ईदी दे दे के? कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ, अल्लाह की शुक्र है। अल्लाह की हाँ सही अच्छा, गया है। सही हो गया जी। अब हमें कौन ईदियां देगा? अब तो उम्र ही हमारी गुजर गई ईदियां देने वाली, अब लेने वाली बल्कि। अच्छा, सरकार की जानिब से ईदी दी गई अपनी आवाम को, बिजली जो है वो सस्ती की गई घरेलू और कमर्शियल सारिफ के लिए। आपको क्या लगता है कि इससे आवाम को कितना फायदा होगा? वैसे पहले मुझे बताएं, आपको पता है कि बिजली सस्ती की गई है? अल्लाह पाक ने अच्छा किया, तो नवाज शरीफ ने ऐलान किया हुआ है। अगर सस्ती हो गया तो बहुत मेहरबानी है उसकी, आवाम को तो फायदा होगा, लाजिम फायदा होगा। आवाम को फायदा होगा। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है। हाँ इंशाल्लाह। कितना बिल कम आ जाएगा? कितना पैसा आएगा? कितना बिल अभी कितना बिल आया है? बहुत बिल तो बहुत आ रहे हैं, बिल तो इसमें कोई कमी तो नहीं है। वो तो ऐसे एवरेज में बेचते हैं, एवरेज में बिल बेचते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई वो बिल कम हो रहा है, बिल तो वही आ रहा है। नहीं तो अगर ये जो फी यूनिट 7 रुपए सस्ती की गई है, तो अगर ये कम आ जाता है, कम हो जाती है, तो आपको लगता नहीं है कि काफी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा? लाजिम इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई अगर अमल का दरामद सही करे तो हो जाएगा ये इंशाल्लाह। जो सरकार की जानिब से ईदी दी गई है आवाम को, या पसंद आई है आपको? बस नॉर्मल तरीके से गुजरा है। आप क्या चाह रहे हैं, कितने रुपए फी यूनिट कम हो जाए बिजली? मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग तो चाहते हैं फ्री हो जाए। 15-20 रुपए तो कम होना चाहिए। चले 7 रुपए हो गया, 7-8 रुपए और कम हो से कम जाएगा। 15 रुपया तो होना चाहिए इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। उम्मीद यही है कि बिजली जो है वो और कम हो और आवाम के लिए जो है वो और फायदा हो, और आवाम को जो है वो फायदा मिले, क्योंकि आवाम लिटरली पिछले 2-2.5 महीनों में, 2-2.5 सालों में जिस तरीके से हमने देखा है बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ, और साथ ही साथ हमने देखा जिस तरीके से टैक्सेस लगे और जिस तरीके से बिजली हो गई, गैस हो गई, इनकी कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ, उसकी वजह से लोगों का पूरा जो आप कह लेना कि आपका एक सर्कल होता है, जिंदगी गुजारने का तरीका होता है, वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि लोगों के पास सिर्फ बिजली, या तो वो सिर्फ बिजली के बिल अदा कर सकते थे या वो अपनी बाकी जरूरियात को पूरा कर सकते थे। लेकिन अब जो है ये ऐलान हुआ है, जिससे लगता है ऐसे यही है कि आवाम को थोड़ा बहुत फायदा होगा। वेलकम बैक जी। रमजान मुबारक के बाद ईद, और ईद के बाद ईद की छुट्टियां भी जो है वो खत्म हो गई हैं, जहां पर जो है अब नॉर्मलाइज होने की तरफ जिंदगी जो है वो जा रही है। और इसी पर ईद की खुशियां दोबाला किस तरीके से हुई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि बिजली जो है वो घरेलू और कमर्शियल सारिफ के लिए सस्ती की जा रही है, जिससे आवाम को तो यकीनन फायदा होगा। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जरा बात करके जानते हैं कि आखिर कितना फायदा होगा और वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मुझे बताएं क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आज छुट्टी नहीं थी? नहीं थी। ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है। कितनी ईदी आपको मिली है? कुछ मिला भी है या नहीं? मिलता नहीं है अब बस दिया जाता है। जिया जाता है। तो कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान बस हो गया 20-25 हजार। हाँ, 20-25 हजार रुपए। अच्छा मुझे बताएं, एक तोहफा जो है वो सरकार की जानिब से भी आवाम को दिया गया है, बिजली सस्ती की गई है, इसके बारे में सबसे पहले तो मुझे बताएं, आपको पता है? नहीं पता। फी यूनिट जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से 7 रुपए 61 पैसे कमर्शियल सारिफ के लिए और 7 रुपए 41 पैसे घरेलू सारिफ के लिए फी यूनिट सस्ती की गई। अच्छा, अब मुझे पता है कितना फायदा होगा आवाम को? फायदा होगा, काफी फायदा होगा, लेकिन इसमें भी तो टैरिफ्स हैं जो आई गेस 200 यूनिट्स तक है, उनका बिल अलग है, उससे ऊपर अलग है। लेकिन अगर 7 रुपए फी यूनिट कम होता है तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, कितना कम होना चाहिए? कितना कम होना चाहिए? कम तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्या मतलब आप लोगों की ख्वाहिश है फ्री कर दें बिजली, आवाम को फ्री दी जाए? एवरेज किसी का अगर एसी नहीं चल रहा है तो उसका बिल तो वैसे भी 2-2.5 हजार के करीब ही है।
जो एसी चला रहे हैं उनका मैक्सिमम 8-10-12 हजार आ जाए। अब तो बिल 25-30 हजार तो मिनिमम बिल है। लाख 1.5 लाख जी, रुपए वो तो बिल। मिनिमम है कि अगर आप बिल्कुल कम उसको यूज करके भी एसी चलाएं। लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना। पहले आवाम कहती है कि सरकार हमारे बारे में सोचती नहीं है। अब अगर सरकार ने थोड़ी बहुत नजरसानी की है तो कुछ फायदा वायदा हो रहा है या लग रहा है कि हाँ नहीं सरकार सोचती है हमारे बारे में? होगा, क्योंकि लोगों के लिए तो 1000-1500 भी बहुत मायने रखते हैं। ऐसा है जी, और जिस उनके तरीके लिए का तो दौर है obviously उनके लिए तो बहुत ये मतलब हेल्प करेगा उनको। हेल्पफुल होगा जी यकीनन, और हेल्पफुल होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से लोग जो है महंगाई की चक्की में पिसे हैं, उसके बाद जो है वो लोगों का कहना यही है कि उनको थोड़ा बहुत फायदा जो है वो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे सर जी? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सर जी ईद कैसी गुजरी है? हाँ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी। अच्छी गुजरी है। घर का बिल कौन देता है? बिजली का मैं पे करता हूँ। आप पे करते हैं। कितना कितना बिल आ रहा है? हाँ नॉर्मल बिल आ रहा है। नॉर्मल आ रहा है? कितना नॉर्मल आ रहा है? जैसे होना चाहिए। कितने यूनिट इस्तेमाल करें उस हिसाब से आपको लग रहा है बिल ठीक आ रहा है? ये तो मेरी फैमिली सारा मतलब पे करती है, लेकिन ये है कि इतना कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। अच्छा, बिजली सस्ती करने का जो ऐलान किया गया है इसके बारे में पता है आपको? हाँ ये उनकी मेहरबानी है कि किया है, सही है ना। नहीं भी करें तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि वो मसला तो है ना, इतने भारी भारी बिल देने पड़ रहे हैं, मसला क्यों नहीं है? नहीं देखो और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं, उसको कंट्रोल करके बिल पे करें तब अब भी एक कोई बंदे मसला का नहीं है। 1.5 लाख रुपया बिल आ गया, अब उस बेचारे के एक्सपेंसिव 5-10 हजार वाले हैं। देखिए 1.5 लाख रुपए का उसका बिल आया तो उसका यूजेज भी ऐसा ही होगा ना, उसको भी तो चेक एंड बैलेंस रखें ना। सही है, दूसरों का क्यों नहीं आता? जिसका 1.5 लाख आता है उसका मिस यूजेज भी होता है बहुत ज्यादा, बहुत। ठीक है। आपको तो लगता है कि सही बिल आता है? लोग अक्सर बिल्कुल बात सही करते बिल हैं आता जिस है, तरीके से पाकिस्तान बहुत टैरिफ अच्छी- लगे हुए हैं, जिस तरीके से टैक्सेस लगे हुए हैं, उसकी वजह से भी नहीं तो बिल- टैक्सेस इतने नहीं है, बिल्कुल ओके है, सही है। देखें अगर जिस तरीके से ये कंट्री है तो बहुत सारी मतलब ये है कि आमदनी के जरा है। अब इंसान है कुछ नहीं कर सकता तो फिर वो उसको 1-2 हजार रुपए की भी चीज है ना बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। अब जिसके पास नहीं है उनको तो 1000-2000, उनके लिए तो 100-200 लेकिन बहुत नहीं है ज्यादा तो होता उसको है ना। कोशिश करनी चाहिए कि सब कुछ करे। आप मुझे बताएं कि ये जो ऐलान किया गया है इससे बिजली सस्ती होती है, गरीब आवाम के लिए कितना अच्छा इकदाम है ये? देखें अगर ये सस्ती होती है तो बहुत अच्छा है, सही है ना। लेकिन ये है कि ना पाकिस्तान की कंट्री में कोई भी ज़्यादा गरीब नहीं है, सही है। माशाल्लाह से सबके पास अच्छे हैं। आप बाज़ारों में जाके चेक करें, और जब बिजली की बारी आती है, दूसरी चीज़ों की बारी आती है तो अपनी कंट्रीज़ को है ना ये बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं, ठीक है ना। और बाकी अपने एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं करते, सही है। आप देखें कि वो सारी ब्रांड चीज़ें पसंद करते हैं, सारी ब्रांडेड चीज़ें मतलब वो खरीदते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो उनके पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर है ना क्लेम करते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत महंगाई है, सही है, सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो महंगाई की सूरत हाल पर और बिजली के जो बिल हैं और उसमें जो कमी की गई है उसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। ईद तो गुजर गई, आप किस चीज की शॉपिंग कर रहे हैं? ये जो रह गई थी रैंडम वो कर रहे हैं शॉपिंग। अब ईद के बाद रैंडम शॉपिंग भी होती है? ये तो मुझे नहीं पता था। कुछ जरूरत की चीजें रह गई थी वो ली। वो आपने कहा जरा ईद के बाद थोड़ा रश कम हो जाएगा। जी। अच्छा, ईद पे पैसे वैसे लग जाते हैं ईदी वीदी देने में? बिल्कुल लग जाते हैं। ठीक ठाक लग जाते हैं या नॉर्मल लगता है? ठीक ठाक लगते हैं। अच्छा, एक तोहफा जो है एक ईद का वो सरकार की जानिब से दिया गया है आवाम को बिजली सस्ती करने की सूरत में। सबसे पहले ये बताएं कि इसके बारे में पता है आपको कि बिजली सस्ती करने का ऐलान किया गया है? अभी तक तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, वजीर आजम की जानिब से ऐलान किया गया कि घरेलू सारिफ के लिए फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे बिजली में जो है वो कमी की जा रही है बिजली की कीमत में। कितना फायदा होगा आप लोगों को? इसमें फायदा तो कुछ नहीं है, ये अभी कम कर रहे हैं, उसके कुछ टाइम बाद ये और बढ़ा देंगे, ज्यादा डबल कर देंगे। वो जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में लोग कहते हैं कि 5 रुपए कम करते हैं और 10 रुपए बढ़ाते हैं बाद। तो आपको लगता है इस पर भी यही होगा? इसमें भी सेम रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। तो ये आपको लगता नहीं है कि कुछ ना कुछ, चलो कहते हैं ना आटे के मुंह में जीरे के मुतरादिफ, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना आवाम को, या नहीं? कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी फायदा है ये। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो आवाम के मैक्स रिव्यूज जो है वो हम तक पहुँच रहे हैं, हम पहुँचा रहे हैं, आप तक मजीद भी पहुँचाएंगे। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो ऐलान किया गया है जिसमें आवाम को दिया गया है एक तोहफा। वो तोहफा क्या है? जो बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट कमी की गई है उस पर हम आवाम की राय ले रहे हैं और आवाम से जान रहे हैं कि क्या उनको लगता है कि ये
एक टेम्पररी फायदा उनको दिया जा रहा है या फिर ये एक परमानेंट चीज होगी और इससे आवाम को जो है वो और ज्यादा फायदा होगा। तो घरेलू और कमर्शियल सारिफिन दोनों से हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर जरा आगे बढ़कर चंद लोगों से बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा ये बताएं, बिजली का बिल कितना ज्यादा आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है, 2,10,000 रुपए। 2,10,000? क्या लगाया हुआ आपने घर पे? कुछ भी नहीं लगाया, एक पंखा एक लाइट है। उसके बावजूद 2 लाख? इसके बावजूद तो ये इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे घर के कॉर्नर पे ना बिजली का पूरा वो है, पोल है, उसका इल्जाम मेरे ऊपर है। जो कुंडा लगाता है तो मैं बिल भरूंगी। तो मतलब वो ये कि आपके घर के पास है तो जो भी लगाएगा कुंडा बिल आपको आएगा? कुंडा ये कैसी स्कीम है? तो आपने बात की है, कंप्लेन की है? बहुत दफा 4 महीने से कर रही हूँ, हर महीने कम करवाती हूँ, फिर सही हो जाता है, फिर वही आ रहा है। तो अभी जो है वजीर आजम की जानिब से जो ऐलान किया गया बिजली सस्ती करने का, वो सब बेकार है, सब फजूल है, नहीं होगा कोई फायदा? नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा जो है वो नहीं होगा, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, जरा चंद और लोगों से बात करते हैं। ईद कैसी गुजरी है? बहुत मजे की गुजरी है। कैसे कैसे आया मजा? मतलब ईदी लेने में मजा आया या कोई और एंटरटेनमेंट किया हुआ था? नहीं, ईदी लेने वाली उम्र तो खैर चली गई है हमारी। हाँ। ये है कि ईदी देनी पड़ी और कुछ पुरानी यादें ताजा होती हैं, पुराने दोस्तों से मिलते हैं, पुराने इलाके में जाते हैं। वैसे तो पूरा साल ही बाहर घूम रहे होते हैं, ऐसा है। लेकिन ये है कि ईद में पुरानी तो जगहों पे अलग होती है ना, पुरानी जगहों पे आगे कुछ विटामिन रिवाइव हो जाते हैं। ऐसा है। अच्छा ये बताएं कि वजीर आजम की जानिब से ऐलान किया गया है बिजली सस्ती करने का, इसके बारे में पता है? ऐलान तो इससे पहले भी कई हुए हैं, इस पे अमल होगा कि नहीं होगा ये देखना है। अगर अमल होता है तो आपको लगता है कि फी यूनिट घरेलू सारिफ के लिए 7 रुपए 41 पैसे कम किए जा रहे हैं फी यूनिट, आपको लगता है इससे आवाम को फायदा होगा? देखें, आवाम को तो फायदा बहुत सारी चीजों में दिया भी जा रहा है और कुछ जगह आवाम नाशुक्री है और कुछ जगह हुकूमत करप्ट है, तो ताली दोनों हाथ से बज रही है। लेकिन ये है कि बेनिफिट तो बेनिफिट है, अगर मिलेगा तो जरूर लेना चाहिए, फायदा होगा आवाम को। बिल्कुल होगा। अच्छा आपको लग रहा है ये जो बहुत बड़ी तादाद में लोग कन्वर्ट हो रहे थे सोलर की तरफ, अब सोलर भी इतने महंगे हो गए हैं, आपको 5-5, 10-10 लाख रुपए का एक टाइम पे पूरा सिस्टम लगाना पड़ा है, बिजली सस्ती हो जाएगी तो ये है कि लोग रुक जाएंगे, लोग कहेंगे नहीं अब बिजली सस्ती हो गई है, इसी पे गुजारा करते हैं। वो सोलर तो महंगा होना ही था, क्योंकि सबको पता है कि सोलर महंगा क्यों हुआ है। तो अब खैर सोलर को वो निकालेंगे और बिजली को दोबारा रिवाइव करेंगे, ये तो खैर पुराना प्लान था, लेकिन अल्लाह करे इस पे एग्जीक्यूशन हो जाए तो गरीब को तो फायदा ही है, गरीब को तो फायदा ही है। वो ना सोलर ले सकता था और ना बिजली के बिल दे पा रहा है, तो अगर बिजली सस्ती हो जाएगी तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा, कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। ईद कैसी गुजरी है? सही गुजरी, बस बिल्कुल सही गुजरी। कितनी ईदी दी है? ईदी कहाँ से देंगे, हमारे को खुद ईदी नहीं मिलती तो हम कहाँ से देंगे? अब हमें कहाँ मिलेगी ईदी सर जी? अब तो हमारी उम्र गुजर के ईदी लेने वाली ऐसी जॉब वाले हैं हमारे पास, कहाँ जॉब वालों के लिए तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा मुझे बताएं कि अब ईद भी तो खत्म हो गई, रमजान भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब नॉर्मल हो गई जिंदगी। अब ये जो बिजली के बिल आ रहे होते हैं जी, लास्ट टाइम जो बिल आया था कितना भारी था? बहुत भारी था। कितना बिल था? 10,000 के करीब बिल, 10,000 रुपए के करीब बिल था। अच्छा पहले कितना आता था नॉर्मल बिल जो आप लोगों को आता था? नॉर्मल आता था 2-2.5 हजार रुपए, 3,000 रुपए, 2-2.5 हजार रुपए। अच्छा ये वाला बिल बड़ा सही होता था, हमारा भी यही आ रहा होता था। अब वजीर आजम की जानिब से भी आवाम को ईदी दी गई है, बिजली सस्ती की गई है, घरेलू सारिफ के लिए 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट। आपको पता है इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं पता? अच्छी चीजों के बारे में क्यों नहीं पता? आज ही कम करे होंगे ना उससे पहले। अच्छा तो ये बताएं कि इससे आवाम को कितना फायदा होगा? क्या फायदा होगा? फी यूनिट 7 रुपए, 55 रुपए 60 रुपए का यूनिट चल रहा है, अगर 5 रुपए 6 रुपए कम कर तो क्या दिएगा? तो 7 रुपए में क्या होगा? फी यूनिट 7 रुपए। पहले इतना, तो पहले तो मेरे ख्याल से बहुत सस्ती बिजली थी, ऐसा ही है। अब तो महंगी हो गई ना, क्या कर सकते हैं? मजीद प्लस टैक्स लगे हुए होते हैं उसमें, जीएसटी और फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, सारे टैक्स लगे। कुछ ना कुछ फायदा होगा गरीब आवाम को या नहीं? कुछ भी नहीं, आटे में नमक के बराबर। बस ऐसे ही है, बस जैसे चल रहा है, आवाम की कान खोश किए जा रहे हैं। ठीक है जी, वही बात है जो मैं आपसे हमेशा करती हूँ कि एक मिला जुला सा तासुर जो है वो लोगों का सामने आता है। ईद में रमजान में कैसा चला है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का। कितनी महंगी चीजें बेची हैं तुमने? बस जो थी नॉर्मल रमजान के हिसाब से दिए, चीजें महंगी नहीं की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, जो मुनासिब रेट है वही दे देते, ऐसे नहीं होते, जो जायज रेट होते हैं वही रखते थे। अच्छा मुझे बताएं कि बिजली जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है या बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे होते थे? पिछले महीने कितना बिल आया आपका? बिल तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है, बस ये हद से ज्यादा आप पूछो ही नहीं इस चीज का, तो समझ लो महंगाई का तूफान है। सही है जी, जब बिजली का बिल आता है ना ऐसे लगता है कि अब मतलब एक पहाड़ टूट पड़ा है आपके सर पे जब बिल आ रहे होते हैं। बिल्कुल ज्यादा। आपका कितना है वैसे? मेरा कम से कम घर में जो पहले आते थे तो कम आते थे, 3,000 3500 रुपए आते थे, अभी वही बिल जो आ रहा है 10,000 12,000। अब किधर करे, 200 से यूनिट अगर ऊपर होता है
तो समझ लो आपके 10-12 हजार रुपए कहीं गई। तो आप मुझे बताएं कि घर में ऐसा क्या है जो 10-10 हजार रुपए बिल आ रहा है? एसी वेसी लगा हुआ है? एसी वैसी भी लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, और जो नॉर्मल जो वॉशिंग मशीन होती है ये वो होता है जो रखा हुआ है, मोटर वगैरह चल हाँ, रही ये होती लगी है। हुई होती है। तो फिर कितने यूनिट्स हो जाते हैं आपके? 200 से ऊपर ही अब होते हैं? 200 से समझ लो 201 भी हो गया तो आपके समझ लो 10-12 हजार रुपए कहीं गई। ऐसा ही है। अब बिजली सस्ती की गई है वजीर आजम की जानिब से, इसके बारे में पता है? अभी तक तो फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं पता। अच्छा, फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे घरेलू सारिफ के लिए, आपको लगता है आवाम को फायदा होगा? अब ये तो अब मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी ज्यादा पता चल जाएगा आगे जाके क्या जब बिल आएंगे तब पता, हाँ उसका पता तब चलेगा, हकीकत जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर बिजली का बिल कम आता है तो आपको लगता है फायदा होगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, अभी उम्मीद तो लगा के बैठे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जिस तरीके से हम बात करें गरीब आवाम की और पाकिस्तान स्पेशली कराची में हम देखें, जब भी मैंने शो किया है, जब भी बात की है, हम किसी भी टॉपिक पर बात कर लें, आवाम हमेशा हमें ये कहती हुई नजर आई है कि महंगाई एक बुनियादी वजह है। अगर हम क्राइम को देखें उसकी भी, साथ ही साथ जो बेरोजगारी है उसकी वजह से भी महंगाई लोगों को बहुत ज्यादा फील होती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जिसने सबसे ज्यादा आवाम को परेशान किया था वो थे बिजली के बिल, और बिजली के भारी भरकम बिल। और लोग पिछले साल 1.5 साल से इसके ऑल्टर्स की तरफ जा रहे थे कि बिजली क्योंकि बहुत महंगी मिल रही है, यूनिट बहुत महंगा हो गया है, तो कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढा जाए जिससे जो है वो अपनी बिजली की जरूरत को भी पूरा किया जा सके और ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। हमने देखा कि लोगों ने एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ सोलर का, लोग सोलर की तरफ चले गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सब लोगों ने सोलर लगवा लिए, पहले ये बात सामने आई कि सोलर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है जिसकी वजह से एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उसके बाद अब सोलर सिस्टम लगाना इतना महंगा हो गया कि 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए आपको मैक्सिमम चाहिए होते हैं अगर आप सोलर पैनल्स की तरफ या सोलर सिस्टम की तरफ, सोलर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब ईद खत्म हुई, सरकार की जानिब से जो आवाम को तोहफा दिया गया वो ये था कि घरेलू सारिफ के लिए और कमर्शियल सारिफ के लिए जो है वो फी यूनिट बिजली को सस्ता किया गया है, और जिसका ऐलान जो है वो कुछ दिन पहले किया गया। अब जो नए आने वाले बिल हैं उसमें जो है वो जो कीमत होगी वो थोड़ी कम होगी, लेकिन लोगों से जो हमने बात की, लोगों का कहना यही है कि फी यूनिट बिजली सस्ती कर भी दी जाती है क्योंकि पहले भी यूनिट्स जो हैं वो बहुत नॉर्मल हैं, जो उसके ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, जो उसके ऊपर जो है वो टैरिफ्स लगाए गए हैं, उनकी वजह से बिल जो है वो बहुत ज्यादा आता है। कुछ लोगों का कहना यही है कि ये एक टेम्पररी फायदा जो है वो दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना यही है, ये भी है कि लोगों का ध्यान जो है वो सोलर से हटाकर दोबारा से बिजली के मीटर्स पर जो है वो लाया जा रहा है। अब यही देखना होगा कि जब आगे इस महीने का बिल आएगा, इस महीने का बिल जनरेट होगा, तो इससे आवाम को, गरीब आवाम को किस हद तक फायदा होगा और ये कितना अच्छा इकदाम है जो कि उठाया गया है हुकूमत की जानिब से। मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।